नमस्कार दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हार्मोन समझेंगे कि हार्मोन क्या है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन को हम देखेंगे, उनका कार्य क्या है, वो कौन सी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, क्या होता है। और दोस्तों, एक्चुअल में हम ये चीज़ समझने वाले हैं आज की वीडियो में कि हमारा जो मानव शरीर होता है कैसे काम करता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें कैसे ज़िंदा रखते हैं, हमारा मानव शरीर कैसे ज़िंदा रखता है, इन चीज़ों को भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा है जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन या फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इंसान को जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए भोजन खाना की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम देखें कि जो गाड़ियाँ होती हैं इनको ईंधन फ्यूल के अलावा एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, जो होता है इंजन ऑयल, ग्रीस, ये चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से हमारे जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर के एक्टिविटी, मूवमेंट, जीवित रहने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है। उस केमिकल को मेरे भाइयों हम हार्मोन कहते हैं। उसी हार्मोन्स के द्वारा जो व्यक्ति है वो एक्टिविटी कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है और उसी के अनुसार जीव या मानव जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, हम इसी चीज़ को हार्मोन्स कहते हैं, जो अन्य केमिकल होता है। इस अन्य केमिकल हार्मोन्स को ही दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलो दोस्तों, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों हार्मोन्स की कुछ एक परिभाषा है। मैंने दोस्तों वैसे तो इसको समझा दिया है, हार्मोन्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन एक परिभाषा हम एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी तैयार कर लेते हैं। तो हार्मोन्स की परिभाषा है मेरे भाई, वह पदार्थ जो जन्म दर, विकास दर, रुधिर व रुधिर में जल की मात्रा आदि को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन्स या हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन या हार्मोन्स कहलाते हैं। हमने देखा है दोस्तों, जो कोई व्यक्ति होता है एक सीमित हाइट के बाद उसकी जो बढ़ना है वो रुक जाता है, उसका जो विकास है वो रुक जाता है। अक्सर हमने ऐसा देखा है। हमने देखा है दोस्तों, कोई व्यक्ति मोटा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम मोटा ही होता जाता है, और उसके बाद हमने देखा है कि एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पर वो मोटा हो, उसका जो मोटापा है रुक जाता है, उसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो भी एक समय पे रुक जाती है। और दोस्तों, तो ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं? तो ये मानव शरीर में उपस्थित हार्मोन्स के कारण ही दोस्तों ये सब होता है। जो जन्म दर होती है, वृद्धि दर होती है, विकास दर होती है, रुधिर में जल की मात्रा, ये सब चीज़ों का जो नियंत्रण करने का काम है, चलाने का काम है हमारे शरीर को, ये चलाने का काम किसका है? हार्मोन्स का है। हार्मोन्स के बिना व्यक्ति, जीव जीवित नहीं रह सकता। हार्मोन्स बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने हार्मोन्स को देखा दोस्तों। अब कुछ हार्मोन्स जो हमारा मानव शरीर स्रावित करता है, उन हार्मोन्स को देख लेते हैं, उनके कार्य क्या हैं और कौन सा हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि में होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहले कॉलम में हम हार्मोन देखेंगे, दूसरे कॉलम में हम ग्रंथि देखेंगे कि किस ग्रंथि द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है, और तीसरे कॉलम में हम इसका कार्य देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स का क्या कार्य रहेगा या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझेंगे। तो आप ये 3 कॉलम बनाइएगा, ये आपके जो 12th एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स द्वारा स्रावित ग्रंथि और उनके द्वारा कार्य बताइए, ये आता है, और हार्मोन्स की परिभाषा आती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला हार्मोन्स है वो है हमारा कार्टिसोन। क्या है?
कार्टिसोन हार्मोन। दोस्तों जो कार्टिसोन हार्मोन होता है ये एड्रीनल ग्रंथि में स्रावित होता है, एड्रीनल ग्रंथि में स्रावित होता है और इसका काम मेरे भाई ये है कि वसा, जल आदि का नियंत्रण करना। हमारा जो बॉडी शरीर है इस शरीर में वसा की मात्रा, जल की मात्रा आदि को नियंत्रण करने का काम है कार्टिसोन का, जो एड्रिनल ग्रंथि में स्रावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हमारा जो हार्मोन होता है दोस्तों ये वृषण ग्रंथि में स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि में स्रावित होता है और इसका काम है मेरे भाई पुरुषों में जनन अंगों का नियंत्रण। जो पुरुषों में जनन अंग होते हैं उनका नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे भाई एस्ट्रोजन। क्या होता है एस्ट्रोजन? जो होता है दोस्तों अंडाशय में। कहाँ पर होता है? अंडाशय में, और इसका काम है महिलाओं में जनन अंगों का नियंत्रण। ठीक है, ये एस्ट्रोजन का काम है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इस ऑक्सीटोसिन का मेरे भाई काम क्या है? ये मतलब ये ग्रंथि की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि में स्रावित होता है और इसका काम है मेरे भाई जनन क्रिया में नियंत्रण। जनन क्रियाएं जो होती हैं उनमें नियंत्रण करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है इंसुलिन, और इंसुलिन की बात करें मेरे भाई तो इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है, अग्नाशय में, और इसका काम है मेरे भाई रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। किसमें? रक्त में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है कौन? इंसुलिन करता है। ठीक है, अब हम और भी आगे देख लेंगे। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट हार्मोन है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। इस थायरॉक्सिन का मेरे भाई ये जो थायरॉक्सिन होता है ये थायराइड ग्रंथि में होता है और इसका काम है मेरे भाई वृद्धि को नियंत्रित करना, है ना। जो हाइट होती है, मोटापा होते हैं, इन सब जो वृद्धि होती हैं बॉडी में इनको नियंत्रित करने का काम होता है। हमने देखा है दोस्तों अक्सर कई सारे व्यक्ति बहुत सारे मोटे हो जाते हैं, बहुत सारे लंबे हो जाते हैं, तो ये काम ये है कि कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स में कमी है ना। बट इसके कारण वे मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या हाइट उनकी चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये दोस्तों हमने कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन देखे जो आपके 12th केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों हमने ये जो हार्मोन्स होता है इसकी परिभाषा भी देखी कि इसकी हार्मोन्स की परिभाषा क्या है। तो ये चीज़ हमने दोस्तों समझी आज की वीडियो में, और इसी के साथ हार्मोन्स के साथ दोस्तों हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे और अगले चैप्टर मतलब कल से हम एक अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हर एक चीज़ एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।